हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लड कलेक्शन ट्यूब एंड वाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के वाइल्स और ट्यूब्स होते हैं जिसमें ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए किस टेस्ट के लिए कौन सी ट्यूब की यूज करनी चाहिए और कितना ml ब्लड लेना चाहिए ताकि ब्लड का वेस्टेज ना हो। तो ये चीज़ के बारे में जानने के लिए आज मैं उसी चीज़ से रिलेटेड लेक्चर को लाई हूँ कि किस ट्यूब में कौन सी टेस्ट के लिए हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और किस ट्यूब में क्या केमिकल रहता है, क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती है जो कि क्लॉटिंग कराती है या फिर क्लॉटिंग नहीं कराती है। वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फ्लेबोटोमी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड स्पेसिमेन ऑफ पेशेंट फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन द लेबोरेटरी। बोल रहा है कि हम जो पेशेंट का जो ब्लड है उसको हम कलेक्ट करते हैं डायग्नोसिस जांच के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए, दवाइयों के लिए, मतलब चेकअप के लिए। तो हम लैब में जो ब्लड लेके भेजते हैं पेशेंट का, उस प्रोसेस को हम लोग फ्लेबोटमी कहते हैं, ठीक है। मरीजों के खून को कलेक्ट करके जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजना ये कहलाता है फ्लेबोटमी, ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है फ्लेबोटमिस्ट, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति, जो पर्सन, दोज हु कलेक्ट द ब्लड, जो इस ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है, और कलेक्ट करके लैब तक भेजता है, उस पर्सन को फ्लेबोटमिस्ट करते हैं, ठीक है। पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन को कलेक्ट करने वालों को फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट कलर का वाइल्स आता है, रेड, ब्लू, पर्पल, वाइट, ब्लैक, पिंक, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें वाइल देखेंगे वो है पर्पल लैवेंडर वाइल्स, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा पर्पल कलर का और लैवेंडर कलर का वाइल्स, ठीक है। इस ट्यूब में EDTA होता है। इस ट्यूब में क्या चीज़ होता है? दिस ट्यूब कॉन्टेंस EDTA, इथाइल डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। इसमें एसिड होता है इथाइल डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, एसिड इसमें रहता है जो कि एडेटिव होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट के मतलब क्या होता है? प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट होने से नहीं बचाता है, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, यानी ब्लड की थक्का नहीं जम पाती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता, ठीक है। इसके लिए कितना वॉल्यूम ml ब्लड चाहिए? 3 ml, ठीक है। अब इस वाइल्स का यूज कौन से टेस्ट के लिए करते हैं? अब वो देखते हैं इसमें कौन से टेस्ट के लिए वाइल्स यूज करते हैं। CBC, ठीक है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए, ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए। ये हमको बताता है इन्फ्लामेशन के बारे में, इन्फ्लामेशन के बारे में बताता है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा होगा ESR उतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, यानी उतना ज़्यादा इन्फेक्शन है बॉडी में, ठीक है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब हो गया कि कितना ज़्यादा RBC नीचे तल्ले में बैठ पा रहा है, ठीक है, उस ट्यूब में कितना ज़्यादा RBC नीचे बैठ पा रहा है। फिर हम इसमें किसी का टेस्ट करते हैं HbA1c, ठीक है। ये तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। ग्लाइकोलेट हेमोग्लोबिन को चेक करने के लिए होता है कि जितनी ज़्यादा ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन होगी उतना ही ज़्यादा टाइप 2 डायबिटीज की चांसेज होगी। इसमें डायबिटिक को चेक करने के लिए किया जाता है, शुगर लेवल, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट को चेक करने के लिए भेजा जाता है इस ट्यूब में ब्लड। रेटिकुलोसाइट जो है एनीमिया के केस में, एनीमिया के केस में क्या होता है कि हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा RBC बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि बिना मैच्योर हुए RBC को ब्लड में भेज देता है। अभी RBC पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो ब्लड में भेज देता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड में इमैच्योर RBC का नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि व्यक्ति को एनीमिया जैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एनीमिया किसी को अगर हुआ है उसको चेक करने के लिए हम लोग किस वाइल में भेजेंगे? पर्पल वाइल में ब्लड को भेजेंगे, ठीक है। PTH पैराथायरॉयड हार्मोन को चेक करने के लिए। क्रॉस मैचिंग जो होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी यानी ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए। डोनर और रिसीवर, हम किसी को ब्लड देते हैं या फिर किसी से लेते हैं, ठीक है, तो इन दोनों केस में हम देखेंगे कि देने वाले की एंटीबॉडी क्या है और लेने वाले की एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। अब इसमें जब हम ब्लड ले लेते हैं ना, इस वाइल में जब हम ब्लड ले लेते हैं तो उस ब्लड को इन्वर्टेड करके पूरी तरीके से 8 से 9 बार हिलाना होता है, ठीक है, ऊपर नीचे उसको सेक करना होता है ताकि उसमें जो ये EDTA एंटी कोगुलेंट है वो बहुत आसानी से मिल जाए, ठीक है, बहुत आसानी से घुल जाए उसमें, ठीक है। अब इसमें दूसरा वाइल्स का ना, सेकेंड जो है
वो है रेड ट्यूब क्लॉट एक्टिवेटर, ठीक है। रेड ट्यूब को हम लोग प्लेन वाइल भी बोलते हैं। प्लेन वाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई एंटीकोगुलेंट नहीं प्रेजेंट रहता है, कोई भी चीज़ इसमें केमिकल नहीं प्रेजेंट रहता है, ये प्लेन रहता है। इसमें आसानी से ब्लड जैसे जैसे ही हम इस ट्यूब में ना ब्लड लेते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और सीरम ऊपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आसानी से क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, सीरम सेपरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम इसमें ब्लड लेते हैं वैसे इसमें क्लॉटिंग हो जाती है और सीरम अलग हो जाता है ब्लड से, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होता है 6 ml, ठीक है। इसमें सीरम टेस्ट मेनली किया जाता है। सीरम टेस्ट कहने का मतलब कि हम इसमें ब्लड काउंट के बारे में नहीं चेक करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे ब्लड में क्या क्या चीज़ें और हैं, ठीक है। जैसे फैट कितना है, इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी है यानी सोडियम पोटासियम ये सब कितना है, ठीक है। प्रोटीन की कौन कौन सी है, यानी प्रोटीन कब हम KFT में चेक करते हैं, एल्बुमिन को ग्लोबुलिन को चेक करते हैं, विटामिन चेक करते हैं कितना है, मिनरल्स कितना है, ठीक है। इम्यूनोलॉजी टेस्ट के लिए करते हैं इसका प्लेन वाइल्स में। एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इन्फेक्शन कितना है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी का काउंट पता करते हैं। सीरोलॉजी में प्रोटीन मेड बाय योर इम्यून सिस्टम, सीरोलॉजिक टेस्ट करते हैं कि हमारी इम्यून सिस्टम कौन सी प्रोटीन को कितना बना रही है उसके बारे में चेकअप करते हैं, ठीक है, हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। ये LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए करते हैं, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन वगैरह का टेस्ट के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है ब्लू वाइल। ब्लू वाइल किसके लिए यूज करते हैं, इस ट्यूब में सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, यानी ये भी ब्लड को क्लॉट करने से प्रिवेंट करेगी, नहीं करने देगी ब्लड को क्लॉट, प्रिवेंट टू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट होने से बचाएगी, ठीक है। इसके लिए 2.7 ml ब्लड की ज़रूरत होती है। इसमें कौन कौन सी टेस्ट करते हैं, BT ब्लीडिंग टाइम, हम देखते हैं कि पेशेंट का अगर कहीं का कट लग जाता है तो कितनी तेज़ी से ब्लड बाहर आ सकती है, यानी ब्लीडिंग टाइम को हम लोग देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट हमारा जो प्रोटीन है क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी टाइमिंग देखते हैं कि कितने देर में इसकी रिएक्शन होती है। APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम देखते हैं। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इसमें देखते हैं कि हमारा ब्लड क्लॉट कितने देर में हो पा रहा है। ये मोस्टली सर्जरी से पहले जरूर करते हैं, PTT टेस्ट और INR टेस्ट, यानी कोई भी सर्जरी करनी है उससे पहले हम PT INR टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का हम सर्जरी कर रहे हैं और उस दौरान ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग टाइम भी चेक करते हैं, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो रही है तो कितने देर में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो, ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाइल्स देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है ग्रे वाइल्स, ठीक है, नेक्स्ट है ग्रे वाइल। तो ग्रे वाइल में एक दो तरह की इसमें एजेंट होती है, ठीक है। और में सोडियम सिट्रेट था, फिर क्लॉटिंग फैक्टर EDTA था, ठीक है। तो अब ग्रे में कौन सी दो एजेंट होती है, एक सोडियम फ्लोराइड होता है जो कि एंटी ग्लाइकोलेटिक एजेंट है। एंटी ग्लाइकोलेटिक एजेंट का मतलब ग्लाइकोटिक मतलब ग्लाइकोज मतलब क्या हो गया, ये ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोज, ठीक है। एंटी यानी उसके अपोजिट, तो ये क्या करता है कि लाइसिस ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से बचाता है, ठीक है। स्टॉप विच स्टॉप या फिर प्रिवेंट, ठीक है, स्टॉप करेगा या फिर प्रिवेंट करेगा ताकि ग्लूकोज टूटे ना, ब्रेक डाउन ना हो ग्लूकोज का, ठीक है। तो और दूसरा इसमें क्या होता है, तो आप इससे समझ रहे होंगे कि जिस ब्लड में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा, अगर वैसे हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं तो इसका मतलब हम ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे समझिए कि ग्रे वाइल्स में जो हम ब्लड लेते हैं वो ब्लड शुगर को चेक करने के लिए मेनली लेते हैं, ठीक है, ताकि उसमें का ग्लूकोज लेवल पता चल सके। पोटेशियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट ये एंटीकोगुलेंट है, यानी ये भी क्लॉटिंग से प्रिवेंट करेगा, एंटीकोगुलेंट है, प्रिवेंट फ्रॉम क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इसका टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं, स्पेशली फॉर शुगर टेस्ट, इसका यूज मोस्टली शुगर टेस्ट के लिए ग्रे वाइल्स का यूज किया जाता है। FBS फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए, RBS रैंडम ब्लड शुगर चेक के लिए, PPBS पास्ट पेरेंटियल ब्लड शुगर टेस्ट के लिए, फिर लैक्टेट के लिए यानी ग्लूकोज लैक्टेट को चेक करने के लिए, ठीक है। लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट भी इससे कर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है येलो या फिर जेल वाइल, जिसे हम लोग जेल वाइल भी बोलते हैं या फिर येलो वाइल भी बोलते हैं। SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, इसमें भी सीरम और क्लॉट्स मतलब सेपरेट हो जाते हैं,
ठीक है। इसमें जो हम ब्लड लेते हैं यहाँ पे नीचे पे क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी RBC WBC फॉर्म हो जाएगा, ऊपर में सीरम बच जाएगा, ऊपर में लिक्विड लाइक येलो कलर का आपको दिखेगा सीरम, ठीक है। तो इसमें सेपरेट हो जाता है सीरम और ब्लड क्लॉटिंग सेपरेट हो जाता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा ब्लड सेल्स आ जाएगा, ब्लड सेल्स, और यहाँ पे सीरम, दोनों सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह के एजेंट प्रेजेंट होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स जो कि कॉज ब्लड सेल्स टू क्लैम्प टुगेदर। ये क्या करता है कि जितना भी RBCs हैं, ठीक है, WBCs हैं, प्लेटलेट है, ठीक है, जितना भी RBC WBC जो प्लेटलेट हैं वो खुद में क्लैम्प हो जाते हैं, खुद में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या होता है, सीरम सेपरेटर। सीरम सेपरेटर कि अगर ये क्लैम्प्स हो गया, क्लैम्प्स हो जाएगा तो एक साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये कोगुलेट हो जाएगा। तो जब ये क्लैम्प्स हो जाएगा तो इसमें जो सीरम बचेगा उसको अलग करने के लिए सीरम सेपरेटर की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। इसमें टेस्ट कौन कौन सी टेस्ट के लिए यूज करेंगे येलो वाइल्स का, सीरम एनालिसिस में KFT LFT वगैरह का चेक करने के लिए, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करने के लिए, सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जिसे बोला जाता है, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन को चेक करने के लिए, ड्रग्स लेवल, यानी कोई हम ड्रग्स ले लिए, PCM कितना ज़्यादा है बॉडी में, एस्पिरिन कितना ज़्यादा, उसको चेक करने के लिए, इम्यूनोलॉजिकली यानी एंटीबॉडी को चेक करने के लिए, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो एंटीबॉडी वगैरह को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डार्क ग्रीन वाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है डार्क ग्रीन वाइल्स, ठीक है। डार्क ग्रीन वाइल्स में होता है सोडियम हेपेरिन। सोडियम हेपेरिन भी एंटीकोगुलेंट है, ये क्लॉट को फॉर्मेशन होने से बचाएगा, ठीक है। डार्क ग्रीन वाइल्स में होता है सोडियम हेपेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट है। इसके लिए वॉल्यूम कितना चाहिए होता है 4 ml। इसमें किस चीज़ का टेस्ट करते हैं, अमोनिया, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन का, ठीक है, मोस्टली हार्मोन का, इंसुलिन, रेनिन और एल्डोस्टेरोन और अमोनिया का टेस्ट करते हैं, ठीक है। दोनों, एक आता है लाइट ग्रीन वाइल्स, ठीक है। लाइट ग्रीन वाइल्स में हम क्या चेक करते हैं, इस ट्यूब में भी होता है लिथियम हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट है और प्लाज्मा सेपरेटर भी रहता है। इसमें 4 ml ब्लड चाहिए। ये केमिस्ट्री टेस्ट, LFT KFT वगैरह का टेस्ट या फिर आयंस वगैरह का टेस्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी सोडियम पोटेशियम वगैरह आयंस का, ठीक है। फिर आता है ऑरेंज वाइल्स, ठीक है। ऑरेंज वाइल्स इसमें थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर होते हैं जो कि सीरम टेस्ट को अलाउ करते हैं, सीरम टेस्ट के लिए यूज किया जाता है इसमें भी। पिंक वाइल में होता है EDTA, जिस तरह से हमारा लेवेंडर वाले में EDTA था, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन लैब यानी मोस्टली इसमें ब्लड मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए किया जाता है, ब्लड ग्रुप को, ठीक है, ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक अमोनिया अगर है, यानी खुद से हमारा ब्लड सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन उसका होने लगा है, यानी RBC का अगर खुद से ब्रेक डाउन होने लगा है तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए डायरेक्ट कॉम्प्स टेस्ट करते हैं। ABO यानी ब्लड ग्रुप का चेक करने के लिए, निगेटिव और पॉजिटिव उसका, या फिर क्रॉस मैचिंग, ब्लड का क्रॉस मैचिंग चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लैक वाइल्स, ठीक है। ब्लैक वाइल्स का यूज होता है ESR टेस्ट के लिए, इर्थ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को अगर चेक करना है सिर्फ, तो उसके लिए हम लोग ब्लैक वाइल्स का यूज करेंगे। वाइट वाइल्स में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी DNA RNA PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वगैरह को चेक करने के लिए हम लोग वाइट वाइल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ऑर्डर टू ड्रॉ ब्लड, ठीक है, कौन सा ऑर्डर में ड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग ब्लड ले लिए और कई सारे वाइल्स हमारे पास रहते हैं जिसमें हम लोग को ब्लड डालना होता है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लड किस में डालेंगे, वो है ब्लू में, फिर हम लोग रेड में, फिर येलो में, फिर लाइट ग्रीन में, फिर डार्क ग्रीन में, फिर पर्पल में, पिंक में, तब लास्ट में ग्रे में, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना जरूरी होता है। हम लोग ब्लड ले लेते हैं एक साथ, हम लोग 10 ml 5 ml ले लेते हैं और कई सारे हमारे पास वाइल्स होते हैं, तो किस वे में, किस ऑर्डर में हमें ब्लड्स को उसमें डालना चाहिए। सबसे पहले ब्लू में, फिर रेड में, फिर येलो में, लाइट ग्रीन में, डार्क ग्रीन में, पर्पल में, पिंक में और ग्रे में। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।